गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एंड आईओएस का चैप्टर नंबर 25 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 25.1। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है राइट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस x1, x2 एंड सो ऑन अप टू xn। आपको बोल रहा है आपको फॉर्मूला लिखना है फॉर कैलकुलेटिंग, कैलकुलेट करने के लिए किसको, मीन को, फॉर एन ऑब्जर्वेशंस, मीन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है एन ऑब्जर्वेशन के लिए वो आपको लिखना है और यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई। अब जिस क्वेश्चन में कुछ टर्म्स हैं जैसे कि एक हो गया मीन और एक हो गया ऑब्जर्वेशंस, इनके बारे में पढ़ लेते हैं पहले कि ये होते क्या है। मीन वही होता है बच्चे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, जिसको हम एवरेज के नाम से जानते थे, कुछ याद होगा आपको, एवरेज हम निकालते थे, उसी को यहाँ पर मीन कहा जा रहा है। ठीक है। और ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया वैल्यूज, जो वैल्यूज गिवन होती थी या डाटा, जिससे आप कह रहे थे कि जिस डाटा की आप बात कर रहे हैं, जिस डाटा को आपने लिया है एज अ क्वेश्चन में, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो हमारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कुछ नंबर्स है 2, 4, 6, 8। आपको कहा गया है इसका मीन निकालिए, मतलब इसका एवरेज निकालिए। ठीक है। अब ये मीन और एवरेज होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है। देखिए बच्चे, आपने मीन वर्ड और एवरेज वर्ड के बारे में कई बार इसको प्रैक्टिकल लाइफ में सॉल्व भी किया है, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको देखा भी है, ऑब्जर्व भी किया है। कहाँ पर, जैसे मान लीजिए अपने बर्थडे के दिन आप अपनी क्लास में टॉफीज लेके गए। आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। और आप लेके गए उनके लिए 100 टॉफीज। आपने क्या हिसाब लगाया, आपने कहा 50 बच्चे हैं टोटल क्लास में, हर एक बच्चे को 2 टॉफीज दूंगा, तो लगभग 100 के करीब जाएंगी। तो 100 टॉफीज को आपने 50 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आती है 2। ये 2 टॉफीज का मतलब है कि आप हर एक बच्चे को 2 टॉफीज देने वाले हो। अब दोगे, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि आपने देना ही देना है। मतलब हो सकता है आपका जो क्लोज फ्रेंड हो, आपकी आपके साथ जो आपकी सीट के बगल में बैठता हो सकता है आपने उसको 4 टॉफी दे दी हो, ऐसा भी हो सकता है। या किसी को 2 टॉफी से भी कम मिली हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब मैं 100 स्टूडेंट्स के लिए हिसाब लगाऊंगा, तो जिसे हम कहते हैं ना मोटा मोटा हिसाब, कि लगभग बताइए, कि लगभग का मतलब क्या है, कि लगभग मतलब कि मुझे एवरेज बता दीजिए कि लगभग कितनी टॉफीज लगेंगी। तो लगभग टॉफीज कितनी लगेंगी, हर एक बच्चे के लिए लगभग 2 टॉफीज लगेंगी, ये होता है एवरेज। अब भी जो 2 टॉफीज है बच्चे, ये रियल वैल्यूज नहीं है। आप देख रहे होंगे ये एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि मैं अभी अभी हमने कहा, डिस्कस किया था ना इसके बारे में, कि हो सकता है आपने किसी दोस्त को 4 टॉफी भी दी हो और हो सकता है किसी को 1 दी हो। लेकिन 100 बच्चों में टोटल टॉफीज जो खपी हैं वो 50 बच्चों में टोटल 100 टॉफीज लगी हैं। तो 50 बच्चों में 100 टॉफीज तो यूज हो ही गई है ना। तो हम जो एवरेज लगाएंगे, हमें ये मतलब नहीं है कि हर एक बच्चे के पास एक्यूरेट डाटा कितना गया है, हमें उससे मतलब नहीं होता। एवरेज का मतलब होता है कि लगभग बता दीजिए आप। जैसे शादी में अगर जब हम खाने की बात करते हैं कि खाना बन रहा हो, तो जो खाना बनाने वाला है वो जब अ, तैयारी करेगा तो वो मोटा मोटा हिसाब लगाएगा कि लगभग इतने लोग आपके यहाँ आने, तो लगभग इतना तो ये लगेगा, इतना ये लगेगा, तो वो एक एवरेज मान के चलता है। उसको ये मतलब नहीं है कि हर एक बंदा कितना खाएगा। हो सकता है एक एक बंदा 10 नान खा जाए, हो सकता है एक बंदा एक भी ना खाए, लेकिन वो अंदाजे से लगभग मान के चल रहा है कि अगर शादी में लगभग 1000 लोग आएंगे तो कितना खाना बनेगा, 100 लोग आएंगे तो कितना खाना बनेगा, 200 लोग आएंगे तो कितना खाना बनेगा। तो वो एवरेज वैल्यू निकाल के चलता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती उसके पास लगभग एवरेज होता है कि लगभग एक नॉर्मल इंसान कितना खा लेता है, जितना खाता है वो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेता है। तो वैसे ही यहाँ पर आपने 50 स्टूडेंट्स में एवरेज लगाया कि मैं हर एक बच्चे को अगर 2 टॉफी दूंगा, हर एक बच्चे को 2 टॉफी दूंगा तो 100 टॉफीज लगेंगी। तो वो जो 2 का आपने नंबर निकाला वो असल में एक एवरेज नंबर था। आपने बोला कि यार लगभग मैं 2 टॉफीज तो सबको सबको देनी ही है मुझे। अब किसी को ज्यादा मिली किसी को कम मिली, वो एक्यूरेट डाटा की बात अलग है। एवरेज जो होता है वो होता है लगभग, लगभग वाली वैल्यू, लगभग वाली वैल्यू। समझ गया। तो यही एवरेज जो है हम यहाँ पे मीन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मीन बोलते हैं। अब ऑब्जर्वेशंस क्या है, ऑब्जर्वेशन है बच्चे ये नंबर्स। अब देखिए हम अपने एग्जांपल्स पे वापस आ जाते हैं। हमारा एग्जांपल था, हमें कुछ वैल्यूज गिवन थी 2, 4, 6, 8, 4 नंबर है और हमसे कहा गया कि इसका एवरेज निकालिए। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे, पहले इन सबको ऐड कीजिए। 2 + 4 + 6 + 8 कर दिया,
डिवाइडेड बाय टर्म्स कीजिए 1 2 3 4 कितनी टर्म्स है 4 कितनी आ गई 2 + 4 + 6 + 8 कितना हो गया 8 6 14 4 18 2 20 अपॉन में 4 डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 तो मीन हमारे पास आ गया 5 इसका मतलब क्या है देखिए कि लगभग हर बंदे के पास 5 है मान लीजिए ये रुपए थे 2 रुपए थे 4 रुपए थे 6 रुपए थे और 8 रुपए थे मान लीजिए 4 बंदे थे जिनके पास एक के पास 2 एक के पास 4 एक के पास 6 एक के पास 8 थे तो 2 4 6 8 रुपए हमें इन सबका मीन निकाला था हमने कहा कि भाई लगभग बताइए हर एक आदमी के पास कितने रुपए हैं तो हमने चेक किया एवरेज निकाला हमने सबको प्लस किया डिवाइडेड बाय 4 किया तो हमारे पास आ गया लगभग नंबर जो लगभग वाला नंबर आ गया वो आ गया 5 तो हम बोले लगभग 5 रुपए हर आदमी के पास है अब आप देख रहे होंगे ये डाटा है तो असल में फेक रियल वैल्यू तो है नहीं लगभग 5 रुपए कैसे हो रहे 8 रुपए वाले के पास 5 रुपए कैसे हो सकते हैं इसके पास तो 5 से ज्यादा है 2 रुपए वाले के पास 5 रुपए नहीं है इसके पास 5 से कम है तो ये हमने कहा ना मीन जो वैल्यू होती है वो लगभग की वैल्यू होती है ये एक्यूरेट डाटा नहीं बताता है आपको एक्यूरेसी तो आप देख ही रहे होंगे कितना फर्क है एक्यूरेसी में इधर भी 3 का फर्क है इधर भी 3 का फर्क है लेकिन ये लगभग वैल्यू बता रहा है जैसे हम लोग अपने देश में जब वो निकालते हैं ना पर कैपिटा इनकम यानी हर हर एक बंदे की हमारे यहाँ कमाई कितनी है हर एक बंदा हमारे यहाँ कितनी सैलरी ले रहा है लगभग का हिसाब है तो उसमें आपने यही तो कैलकुलेशन का पार्ट होता है कि उसमें भी हम यही डिफरेंस देखते हैं कि एक बंदा जो बहुत सारा कमा रहा है और एक बंदा जो बिल्कुल नहीं कमा रहा है ऐसा भी तो है कई लोग जो बेरोजगार है जो बिल्कुल हर दिन के हिसाब से उनकी सैलरी कुछ भी नहीं है फिर भी जो एवरेज है वो बहुत बड़ा आता है तो कैसे क्योंकि इन सबको जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर जब डिवाइड करते हैं तो उसमें से एक वैल्यू निकल के आती है जिसको हम एवरेज कहते हैं वो एवरेज वैल्यू जो होता है वो लगभग लगभग हर एक बंदे को मिल जाती है समझ में आ गया तो हमसे फॉर्मूला पूछ रहा था इसी एवरेज को निकालने का ठीक है अब यहाँ पे तो हमने एग्जांपल में नंबर ले लिया था यहाँ पे तो हमारे पास नंबर है नहीं देख रहे होंगे आप नंबर नहीं है तो ये अच्छा एक चीज और ये जो नंबर है ना बच्चे इन्हीं को ऑब्जर्वेशंस कहते हैं ये नंबर क्या है ऑब्जर्वेशंस ठीक है जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये वो डाटा है तो यहां पर बोल रहा है कि आपको फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन थी बच्चे वो x1 x2 x3 एंड सो ऑन अप टू x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn तक ये वैल्यू गिवन थी इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे ये हमारे एग्जाम्पल से हम इसे मैच करें तो जो 2468 है ये यही वैल्यू है तो हमने क्या किया था इन सबको ऐड किया था तो हम इसको ऐड करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन आखिरी टर्म के हमारे पास xn n मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 200 300 मान लो आखिरी नंबर कहीं तक भी जा रहा है तो ये आखिरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है अब जब हमने इन सबको ऐड किया था उसके बाद हमने किया क्या था डिवाइडेड बाय टर्म्स 1 2 3 4 तो यहाँ पे तो 4 टर्म्स थी यहाँ पर कितनी टर्म्स थी भाई ये पहली टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है पहली ये दूसरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये तीसरी को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सो ऑन आखिरी वाली जो टर्म है वो को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर क्या है वो n है भाई ये 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहे हैं हम आखिरी n तक जा रहे हैं तो डिवाइडेड बाय क्या होगा n यहाँ पर हम 1 2 3 4 आखिरी 4 तक जा रहे थे देखिए आप 8 को मत देखिए 8 तो डाटा का वैल्यू है ये देखिए 8 की सीटिंग अरेंजमेंट में उसका नंबर कौन सा आ रहा है 1 2 3 4 ये चौथा नंबर आ रहा है तो इसका कौन सा नंबर आ रहा है nth नंबर आ रहा है तो डिवाइडेड बाय n तो ये हो गया इसका फॉर्मूला इसका मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन एन ऑब्जर्वेशन मतलब उसने खुद भी बोल दिया देखिए यहाँ पे एन नंबर की ऑब्जर्वेशन है मतलब नंबर नहीं बोल रहा है हमेशा हमें नंबर की आदत होती है कि हमें 100 200 ऐसे बता देगी कितने नंबर होंगे पर वो नंबर नहीं बोल रहा है वो आपको बोल रहा है कि n है उस नंबर की जगह पर आप n मान लीजिए तो वही n जो है बच्चे हमने यहाँ पर मान लिया कि आखिरी टर्म जो होगी वो n नंबर की होगी तो जब आखिरी 1 से शुरू हो रही है आखिरी n तक जा रही है तो मतलब टोटल n टर्म्स होंगी इसमें तो डिवाइडेड बाय n कर दिया अब क्या होता है बच्चे ये जो वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है ये जो सम है इसके लिए हम एक साइन का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं सिग्मा और ये सिग्मा साइन जो होता है ये समेशन के लिए यूज किया जाता है समेशन मतलब इन सब को ऐड करने पर जैसे इन सब को ऐड करने पर कितना आया था 20 तो मैं यहाँ पर इसके लिए सिग्मा इज इक्वल टू 20 भी कर सकता था कि सिग्मा का वैल्यू कितना आया सिग्मा ऑफ एन टर्म्स यानी 4 टर्म्स का वैल्यू कितना आया 20 तो सिग्मा से आपको समझ जाना है कि ये असल में एडिशन है सबका तो ये सबका एडिशन होगा इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से और क्या कैसे कैसे करेंगे कि ये सिग्मा तो केवल वो सिंबल है जो ये बताता है कि सम हो रहा है लेकिन यहाँ पे सम किसका हो रहा है ये तो हमने लिखा ही नहीं अभी तो सम हो रहा है एक्स का ठीक है एक्स का कहां तक हो रहा है सम हम यहाँ पर इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे हमें नहीं पता अब हम ऐसे थोड़ा लिख सकते एक्स 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n तो यहां पर हमने लिख दिया कि एक्स आई अभी आई क्या है आई है 1 2 3 इसकी जगह पे मैंने आई लिख दिया ठीक है
लेकिन आई का भी तो कोई रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा हमें, क्योंकि आई की वैल्यू तो 1 से लेकर n तक है, वो यहाँ पर दी जाती है मुझे। आई इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, इस तरह से ये वैल्यू दी जाती है। यहाँ पे तो आपने बता दिया कि किसी भी टर्म को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किससे, एक्स आई से, कोई भी टर्म, किसी भी टर्म का वैल्यू एक्स आई से। और ये जो एक्स आई कहाँ से कहाँ तक चला, 1 से लेकर n तक चला, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। और अपॉन में n, ये हो गया मीन या एवरेज का फॉर्मूला ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, फॉर एन ऑब्जर्वेशन। समझ गए आप? ठीक है, तो ये केवल ये जो एक्स, ये फॉर्मूला असल में बहुत सिंपल है। यहाँ पे असल में x1 x2 वैल्यूज दी गई थी, इसलिए हमें इसको इस तरह से दिखाना पड़ा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल हो जाता है। देखिए क्वेश्चन में तुमने कुछ भी नहीं किया ऐसा, क्वेश्चन में तुमने सिंपल 2 4 6 8 सबको जोड़ दिया, ये हो गया। बस इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा सिग्मा, ऐसे करके इसको सिग्मा कर दूंगा, सिग्मा ऑफ एन टर्म्स ये कर दूंगा और अपॉन में एन कर दूंगा बस। तो करने के लिए यहाँ पे हम इसे बहुत नॉर्मल तरीके से करते हैं, बट ये जो कंडीशन थी, कंडीशन के हिसाब से हमें इसको इस तरह से बनाना पड़ा। तो ये हो गया बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन 2 देखिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूला जो यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ये है नहीं असल में। देखिए बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। देखिए फिर से मीन मतलब एवरेज की बात कर रहा है कि मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बच्चे, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, कहाँ तक बोल रहा है, फर्स्ट 10। तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इनका आपको एवरेज बताना है। तो फॉर्मूला क्या होगा एवरेज का, इन सबको प्लस। तो एवरेज का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसको, और अगर आपको ये वर्ड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस लग रही हैं तो आप इसको सिंपल करिए, बिल्कुल सिंपल। आप इसको समझिए कि सम ऑफ टर्म्स, ऐसे बोल लीजिए आप, सम ऑफ टर्म्स अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो एक बार आपको समझ में आ जाए तो आप उसको अपनी लैंग्वेज दे सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूला आपका सही होना चाहिए। यहाँ पे ये जो वर्ड है इसको तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने ऑब्जर्वेशन था, मैंने टर्म्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या बचे, 1 + 2 + 3, इन सबको हमें ऐड करना है। और अपॉन में टोटल टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टर्म्स भी टोटल n ही है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा। अब हमें इसको रिप्रेजेंट कैसे करना था, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें ऐसे लिखना था, सिग्मा, और यहाँ पर एक्स आई एन इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक जा रहा है ये। ठीक है, और एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अपॉन में एन, ये 1 से लेकर 10 तक जा रहा है। तो हमें क्या रखना था, एक्स की जगह पे 1 2 3 4 एंड सो अप टू 10 तक हमने रख दिया। तो यही तो वैल्यू है। तो इसको ऐड करेंगे अब, 2 + 1 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21 + 7 28 + 8 36 + 9 45 + 10 55 अपॉन में 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे 5.5, ये आ गया हमारे पास मीन या एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। समझ गए आप? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप इस फॉर्मूले कॉम्प्लिकेशंस में ना पढ़ें, सिंपल समझें इसको कि ये टोटल सबका सम अपॉन में जितने टोटल टर्म्स हैं उससे डिवाइड करना है बस। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 हमारा। कंप्लीट करते क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। बोल रहा है द डेली सेल ऑफ शुगर फॉर 6 days इन अ सर्टेन ग्रोसरी शॉप इज गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक डाटा दिया गया है, ये असल में डेली सेल है। डेली सेल मतलब रोजाना एक दुकान कितनी चीनी बेचती है, 6 दिन का है डाटा। ठीक है, 6 दिन का डाटा है कि मंडे से लेकर सैटरडे तक वो जो दुकान है वो उसमें चीनी कितनी बिकती है पर डे के हिसाब से। तो वो बोल रहा है कैलकुलेट द मीन डेली सेल, आपको इसका मीन निकालना है। सिंपल है, बोल रहा है मंडे को उसने 74 किलो चीनी बेची, ट्यूसडे को 121 बेचा, वेनेसडे को 40 बेचा, थर्सडे को इतना है, फ्राइडे को इतना है, सैटरडे को इतना बेचा। तो इतनी चीनी हर दिन उसने बेची है, और यहाँ पे डाटा दे दिया गया कि किस दिन कितनी बेची है। आपको पूरे इन 6 दिनों का मीन वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है, हम करेंगे क्या, मीन इज इक्वल्स टू टोटल या नेट क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर फॉर 6 days अपॉन में कितने दिन बिकी है, नंबर ऑफ डेज।
नंबर ऑफ डेज। तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी? ये थी 74 प्लस 121 प्लस 40 प्लस 82 प्लस 70.5 प्लस 130.5 और होल अपॉन कितना आएगा? कितने दिन का डाटा है ये? 6 दिन का। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? टोटल 6 है, ये डिवाइडेड बाय 6 हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। देखिए डेसिमल के बाद वाले डिजिट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं है तो आप साइड में इसको सॉल्व करें। डेसिमल के डेसिमल के बाद उनको डेसिमल डेसिमल वाले को काउंट कीजिए पहले। 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10। और कोई है डेसिमल के बाद? नहीं है। 10 मतलब 10 का 0, 1 कैरी जो था वो इसके ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8, तो ये आ गया 8। ठीक है, कोई कैरी नहीं गया इधर। फिर आ गया सेकंड पोजीशन पे, ऐड कीजिए 3 प्लस 7 10 प्लस 8 18 प्लस 4 22 प्लस 2 24 प्लस 7 31, कैरी जाएगा 3। अब थर्ड प्लेस पे कीजिए 3 प्लस 1 4, थर्ड प्लेस पे और कौन है? 4 प्लस 1 5, यह आ जाएगा 518। अपॉन में ये 0.0 था, अपॉन में 6, तो करते हैं हम उसको 6 6 36 7 46 8 48 48, कितना बचेगा? 51 माइनस 48 3 38 हो जाएगा। 6 6 36, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 6 3 18, तो 86.3 kg शुगर मीन एवरेज आ रहा है। यानी हर दिन वो बंदा लगभग 86 किलो, लगभग 86 kg चीनी बेचता है हर दिन के हिसाब से, अगर हम एवरेज निकालें। समझ गए आप कि हर दिन तो रियलिटी में तो कुछ और बेचता है, लेकिन एवरेज निकालूंगा तो लगभग 86 kg वो हर दिन बेच रहा है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट वर एज फॉलोज। रिजल्ट आए हैं 142, 149, 135, 150, 128 और 140, 149, 152, 138 एंड 145। ये रिजल्ट्स आए हैं 10 लड़कियों की हाइट नापी गई है इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में नापा गया है। ये रिजल्ट आए हैं कि एक की हाइट इतनी है, एक की हाइट इतनी है सेंटीमीटर में। आपको बताना है फाइंड द मीन, आपको मीन बताना है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड द मीन। तो कैसे करेंगे? सिंपल है, सबको ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबको हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐड कर दिया और अपॉन में टोटल टर्म्स कितनी थी? टोटल टर्म्स थी 10, क्योंकि 10 लड़कियों की हाइट नापी गई, तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास टोटल है 10 डिवाइडेड बाय 10। तो ऐड कर दीजिए। सब में 3 डिजिट्स हैं, तो लास्ट से लास्ट को मैच कीजिए। 8 प्लस 5 13 प्लस 2 15 प्लस 9 24 प्लस 8 32 प्लस 5 37 प्लस 9 46 प्लस 2 48, कैरी 4। सेकंड पोजीशन पे चलें। 4 प्लस 4 8 प्लस 3 11 प्लस 5 16 प्लस 4 20 प्लस 4 24 प्लस 2 26 प्लस 5 31 प्लस 3 34 प्लस 4 38 प्लस 4 38 प्लस 4 42, कैरी अगेन 4 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8 9 10 11 12 13 14, ये और अपॉन में जाएगा कितना? 10, तो ये आ जाएगा 10 से 142.8 सेंटीमीटर। ये आ गई एवरेज हाइट कि लगभग 142.8 जो हाइट है सेंटीमीटर में, ये सबकी एवरेज हाइट है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास कंप्लीट। अब आज के लिए बच्चों इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।